नवरीन ड्रामा सीरियल समझौता में शान से कहती है, सरमद तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम तो कहते थे तुमने जॉब से रिजाइन कर दिया है और किसी दोस्त के पास जॉब करते हो। इसका मतलब है सब सही कहते थे कि तुमने मुझसे शादी मेरी मोहब्बत में नहीं की, बल्कि मुझसे शादी तुमने मेरी दौलत हासिल करने के लिए की है। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम जैसे झूठे शख्स पर एतबार करती रही। सरमद कहता है, शान से मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे झूठ जरूर बोला था, मगर तुम जानती हो तुम्हारे डैड की गैर मौजूदगी में वो औरत क्या क्या गुल खिला रही है। वो सारा पैसा अपने साबका शोहर पर लुटा रही है और ये तुम्हारे भाई जो तुम्हारा हिस्सा हड़प रहे हैं। मैं तो सिर्फ इन सब पर नजर रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने जॉब से रिजाइन नहीं किया। मैं तो तुम्हें सारी बात बताने वाला था, मगर ज़ुहैब मुझसे पहले ही तुम्हारे पास पहुंच गया। बस यही गलती है मेरी। शान से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने डैड से, अपने डैड की दौलत से। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अच्छा ही हुआ तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे गलत और सही का फर्क मालूम हो गया। दूसरी तरफ असद बार बार अलीजे के भाई को फोन करता है, मगर उसके नंबर से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अलीजे कहती है, असद तुम बार बार किसको कॉल मिला रहे हो? असद कहता है, कब से ट्राई कर रहा हूं, मगर तुम्हारे भाई का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। अलीजे कहती है, भाई ने तुम्हें बताया नहीं? भाई तो आज रात की फ्लाइट से अमेरिका जा चुके हैं। असद कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा भाई मुझे बगैर बताए अमेरिका चला गया है? क्या वजह बताई है उसने? अलीजे कहती है, भाई बता रहे थे वो जिस फर्म में काम कर रहे हैं उनकी फर्म के डॉक्यूमेंट्स के कुछ लीगल काम हैं, जैसे ही सॉल्व होंगे वो वापस आ जाएगा। असद गुस्से में आता है, भाड़ में जाए उसकी फर्म। मैंने उसके साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घर प्लज करके उसके साथ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसे पार्टनर बनाया है, और वो मुझे बगैर बताए अमेरिका चला गया है। सरमद एक बार फिर शानजे को यकीन दिला देता है कि वो अब उसके डैड के ऑफिस नहीं जाएगा, बल्कि किसी और जगह जॉब की तलाश करेगा। शानजे किसी हद तक मुतमईन हो जाती है, मगर सरमद दिल ही दिल में कहता है, शानजे मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए की है। अगर मुझे तुम्हारी दौलत न मिली तो तुम मेरे किसी काम की नहीं, मैं तुम्हें खुद ही फारिग कर दूंगा। सरमद दिल ही दिल में कहता है, ये नरगिस आंटी तो बहुत ही घाघ औरत निकली है। इसने तो वकार अंकल को पता नहीं कैसे कायल किया होगा, और वकार अंकल को देख लो, उसने भी अपनी बीवी की अपने पहले खावन के साथ मुलाकात को हजम कर लिया है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। सरमद सोच, तेरे सारे वार खाली जा रहे हैं, मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए, शानसे को पता नहीं लगेगा। सरमद एक बार फिर ऑफिस पहुंच जाता है। शानसे को भी यकीन नहीं आ रहा कि सरमद इतनी आसानी से जॉब छोड़ देगा। शानजे अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाती है। सरमद ऑफिस में मौजूद था। शानजे का सरमद को देखकर पारा हाई हो जाता है। झूठे मक्कार, मेरे मना करने के बावजूद तुम ऑफिस गए? सरमद कहता है, शानजे तुम घर चलो, सब लोग देख रहे हैं, तमाशा बन जाएगा, मैं आता हूं ना। दूसरी तरफ ज़ुहैब और असद भी शानजे और सरमद को लड़ते हुए देखकर कहते हैं, शानजे तुम अपनी लड़ाई बंद करो, अपने घर जाकर लड़ो, ये हमारा ऑफिस है, यहाँ हंगामा मत खड़ा करो। शानजे कहती है, अच्छा है सबको पता लगे कि मैं शानजे इस शख्स से अपना ताल्लुक खत्म कर रही हूँ। सरमद कहता है, शानजे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शानजे कहती है, तुम मुझसे नहीं, मेरे स्टेटस से, मेरी दौलत से मोहब्बत करते थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। सब मुझे समझाते रहे, मगर मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। ज़ुहैब और असद सरमद को कहते हैं, अब तुम जाते हो या नहीं? तुमने सुना नहीं शानजे ने क्या कहा है? सरमद गुस्से से चला जाता है, देख लूंगा मैं तुम सबको। दूसरी तरफ नरगिस भी बहुत परेशान होती है, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैंने हमेशा कोशिश की कि हर किसी को प्यार दूं, मुखलिस बनकर सहारा बनूं। पहले शोहर की बेवफाई, उसकी दी हुई जिल्लत नहीं भूलती, ऊपर से वकार भी मुझे नहीं समझ सके। फिर उनकी औलाद जिसने मुझे हमेशा सौतेली समझा। हर कोई अपने अपने मतलब के लिए लड़ता है, मगर वकार की औलाद वकार के साथ क्या कर रही है?
ان کی پیٹھ پیچھے ان کی ہی پیٹھ پر وار کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس گھر کا کیا بنے گا، مگر مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈرامہ سمجھوتا میں اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.